Hello, dear kids. Once again, I welcome you all in Get All in One channel. If still you have not subscribed my channel, please subscribe to the channel and hit on bell icon so that you never miss any kind of updates related to study content from our video. Today, what we are going to study in this video, let's see. Today we are going to complete entire unit 5 for grade 3rd. Name of the book, Marigold, NCERT solution, and even we are going to note down the solution. That means the question answers related to the both story, the balloon man and the other story related to unit 5 we are going to study for that also. So let's start with our video. Before starting with our video, just tell me one thing, who likes the balloons? यानी गुब्बारे किन्हे किन्हे पसंद आते हैं? मुझे ये पता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं सबको गुब्बारे पसंद आते हैं। आपके बर्थडे पे आप उसे ब्लो करते हो, फुलाते हो। तो वैसे ही छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो या कोई भी हो, सबको गुब्बारे बहुत पसंद आते हैं। अगर हमें गुब्बारे पसंद आते हैं तो गुब्बारे बेचने वाला भी तो पसंद आएगा ही ना। उसी तरह इस पोयम में हम देखेंगे एक गुब्बारे वाले की स्टोरी, एक छोटी सी पोयम। तो चलो देखते हैं, और उससे पहले आपको क्या करना है? सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। He always come on market day and hold balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. अभी ये पहले स्टांजा में क्या कहा गया है? He always come on the market day. देखो मार्केट डे यानी कोई कोई प्लेस में रोज़ भी मार्केट भरती है, पर बहुत सारी जगहों पे, सिटी हो, विलेज हो, छोटा सा गांव हो, बड़ा गांव हो, कोई भी, वहाँ पे एक दिन तो फिक्स रहता है जहाँ पे वीकली मार्केट भरती है। वीकली मार्केट यानी बाज़ार का दिन। तो ये जो गुब्बारे वाला है वो कब आता है? बाज़ार वाले दिन के दिन आता है। एंड होल्ड बलून यानी जो बलून्स है वो पकड़े रहता है। अ लवली बंच, बंच यानी बहुत सारे बलून्स जो वो एक साथ पकड़ के रहता है, वो उन्हें ये कहा गया है। इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। मार्केट स्क्वायर यानी क्या? अभी ये देखो, आप सभी को पता है स्क्वायर का पिक्चर इस तरह रहता है। तो वो कहाँ पे रहता है? मार्केट स्क्वायर यानी जहाँ पे चारों तरफ से जो ये होता है, रोड होता है, उस साइड पे जो बलून मैन है वो वहाँ पे खड़ा रहता है। एंड नेवर सेम्स टू थिंक ऑफ लंच। लंच यानी क्या? जो हम अर्ली मॉर्निंग में खाते हैं 8 o'clock को, वो होता है ब्रेकफास्ट। लंच यानी जब हम दोपहर का खाना खाते हैं उसे लंच कहा गया है। अब ये छोटा सा जो प्यारा सा बच्चा है या छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, वो क्या कहने की कोशिश कर रही है? ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो ये बलून मैन है, ये जो गुब्बारे वाला है, ये क्या करता है? हम सब बच्चों के लिए वहाँ पे बलून्स लेके खड़ा रहता है मार्केट के साइड पे, और उसे तो भूख भी नहीं लगती। और मैंने तो कभी देखा नहीं कि वो अपने लंच के बारे में भी सोचता है। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो वो गुब्बारे पकड़े हुए मार्केट के साइड पे वो खड़ा रहता है। They are red, purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between, you see them shining far away. यानी अभी यहाँ पे बलून्स के कलर मेंशन किए गए हैं। कौन से कलर है? रेड है, पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है।
इतने सारे कलर्स ये गुब्बारे वाला वहाँ पे लेके खड़ा है। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे यानी क्या, जब बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है, वो दिन के बारे में कहा गया है। गर्मियों में तो कितनी कड़ी धूप होती है, धूप बहुत ज़्यादा लगती है। द कार्ड्स एंड द पीपल्स गेट बिटवीन। अभी यहाँ पे जो ये कार्ड्स है, ये किसे कहा गया है? कार्ड्स यानी जो हथकड़ी जिसपे पकड़े हुए जो बाकी के जो सेलर्स रहते हैं, चाहे फ्रूट सेलर हो, वेजिटेबल सेलर हो, उन्हें हम दूसरे वर्ड में हम वेंडर भी कहते हैं, जो जगह से जगह अपनी कार्ट को लिए, हाथ गाड़ी को लिए हुए वो अपना जो भी मटेरियल है वो सेल करते हैं। तो वो कह रही है बच्ची कि बाकी के सब हमें वो कार्ट के अंदर छुपे हुए दिखते हैं, पर यू सीन देम शाइनिंग फार अवे। पर ये गुब्बारे वाला जो है ये तो कहीं भी छुपा हुआ नहीं दिखता है, ये वहीं का वहीं खड़ा रहता है मार्केट के यहाँ पे। बाकी सब तो तेज़ कड़ी धूप के कारण छुप जाते हैं, कहीं पे कुछ सहारा नहीं लेते, पर ये जो गुब्बारे वाला है ये वहीं का वहीं खड़ा रहता है, हमारे लिए गुब्बारे लेके वहाँ पे खड़ा होता है। And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. यानी बच्ची कह रही है कि कुछ गुब्बारे जो है छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। टाइड यानी बंधे हुए, एक साथ वो सारे एक डोरी यानी एक रस्सी या तो एक धागा, उसके मदद से वो सारे एक साथ बंधे हुए हैं। एंड इफ देयर इज़ अ विंड यानी बहुत हवा चल रही है, हवाएं चल रही है, तो तब ये जो गुब्बारे वाला है वो उन्हें पकड़े हुए रहता है, यानी ताकि वो उड़ ना जाए। जब हवा, अभी गुब्बारे जो है वो हल्के फुल्के रहते हैं, अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो वो उड़ भी सकते हैं हवा में। तो ये बच्ची कहने की कोशिश कर रही है, जो ये गुब्बारे वाला है, जब हवा आती है, विंड आती है, तो दे टग, TUG, टग यानी इसका मतलब होता है कि वो खींचता है, खींचने की पूरी कोशिश करता है, और ताकि वो सारे गुब्बारों को वो पकड़ के खड़ा रहे। टग यानी खींचना। Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They will look pretty in the sky. Someday perhaps he will let them go. अभी यहाँ पे ये perhaps जो है इसका मतलब है शायद। बच्ची कह रही है कि कभी किसी दिन तो शायद से ऐसे होगा जिस दिन ये गुब्बारे वाला ये सारे गुब्बारे छोड़ देगा। एंड वी शैल सेल देम सेलिंग हाई। और जब भी ये उन्हें जाने देगा, लेट देम गो करेगा, और हम उन्हें ऊपर उड़ते हुए, आसमान में उड़ते हुए वो बलून्स को देखेंगे, वो गुब्बारों को देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। हम नीचे ज़मीन के तरफ खड़े होंगे, और आसमान में जब सारे गुब्बारे जा रहे होंगे तब हम नीचे से, बिलो यानी नीचे से, उन्हें निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे। दे विल लुक प्रिटी इन द स्काई। ये बच्ची कह रही है ये सारे जो गुब्बारे हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे आसमान में जब वो उड़ते नज़र आएंगे। और यहाँ पे हमने हमारी पोयम द बलून मैन कंप्लीट की है। अभी हम देखेंगे न्यू वर्ड्स और इन्हें नोट डाउन करेंगे 3 टाइम्स। और जब भी वर्ड्स लिखते हैं तो उन्हें कह के लिखना है, BUNCH, बंच। उससे क्या होगा, आपकी जो वर्ड बाइंडिंग होगी, यानी जब पढ़ने की कोशिश जो होगी वो बढ़ती जाएगी।
bunch, square, sunny, tug. ओके, अभी हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे द बलून मैन से रिलेटेड. ये देखो कितने सारे बलून से लग रहे हैं ब्यूटीफुल. अभी मैं सारे कलर्स तो नहीं बताऊंगी आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है आपने कौन से कलर के बलून्स देखे ये पिक्चर्स में. यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कलर्स है. कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको बताना है. ओके, ये देखो गुब्बारे वाला, ये देखो लेके घूम रहा है ना जगह से जगह. ये देखो ये ऐसे गुब्बारे वाला मेंशन किया है पोयम में. एक जगह पे वो स्ट्रिंग के साथ पकड़े हुए खड़ा है और बच्चे वो गुब्बारे वाले को निहारते रहते हैं सारा टाइम. ये देखो मैंने आपको कहा था ना कार्ट यानी ये जो गाड़ी है इसे कार्ट्स कहा जाता है. ओके, ये फ्रूट सेलर है. इन्हें हम वेंडर भी कहेंगे क्योंकि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेल करने के लिए जाते हैं. ये सारे कार्ट्स की पिक्चर है और जब सनी डे आता है तो ये सारे इसमें छुपे हुए नज़र आते हैं पर गुब्बारे वाला तो नहीं. और ये है मार्केट के दिन पे कहा है ना कि गुब्बारे वाला दिखता है. ये वही है मार्केट. ये देखो कितनी सारी भीड़ है मार्केट में क्योंकि मार्केट वीकली वंस लगता है और गुब्बारे वाला उसी दिन आता है. ये देखो जो बच्ची कह रही है ना जब आसमान में बलून्स उड़ेंगे गुब्बारे उड़ेंगे हमें वो देखना बहुत अच्छा लगेगा. ये देखो आसमान में बलून उड़ते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना. ये देखो वाव सो ब्यूटीफुल. नाउ लेट्स राइट डाउन द सॉल्यूशन रिलेटेड टू द बलून मैन. Where does the balloon man stand? Balloon man कहाँ पे खड़ा है? The balloon man stands at the market square. What happened to the balloons when there is a wind? जब हवाएं आती है तो बलून को के साथ क्या होता है? When there is a wind, the balloon tug a lot of time. यानी टग यानी खींचना. बलून वाले पकड़ के रहते हैं क्योंकि हवा से वो उड़ ना जाए. What does the child like to see the balloon man do? The child like to see that someday the balloon man will let go of all the balloons. Then the balloon will fly high in the sky and the child will see them from below. And here we completed with our solution. Now what you are supposed to do, note down the solutions and don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon and keep us motivating by liking our video. Now soon we will see the new story, so stay connected with us. So dear kids, let's see our new story from Unit 5 for grade 3rd. And name of the book, Marigold. NCERT Solutions. And the name of our story is The Yellow Butterfly. Wow, I just love butterflies. They are so beautiful. Now the same we are going to see the story for yellow butterfly यानी पीली कलर की तितली. The yellow butterfly flew around in सोनू's garden. यानी एक यहाँ पे छोटा सा जो लड़का है उसका नाम क्या बताया गया है? सोनू. क्या नाम है लड़के का? सोनू. और जो ये येलो कलर की जो तितली है सोनू के गार्डन में उड़ रही थी. सोनू saw the butterfly, he ran to catch it. जैसे ही सोनू ने बटरफ्लाई को देखा वो उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए. The butterfly flew to the rose bed. और जो वो बटरफ्लाई है नटखट सी बटरफ्लाई वो कभी हमारे हाथ में आती है
कभी भी नहीं, हम चाहे कितना भी पीछे पीछे भागे वो झट से उड़ जाती है। उसी तरह जब सोनू बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए गया तो वो बटरफ्लाई जो है रोज़ बेड यानी रोज़ फ्लावर पे जाके बैठ गई। इट सैट ऑन रेड रोज। अभी यहाँ पे पिक्चर में देखो आप, रेड रोज पे ये बटरफ्लाई जाके वहाँ बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, सेड सोनू। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। ही केम closer and closer and still closer, but then अभी यहाँ पे कहाँ गया है, सोनू कह रहा है अभी रोज़ के यहाँ पे बटरफ्लाई गई है, अभी तो मैं उसे झट से पकड़ सकता हूँ। तो वो धीरे से और चुपचाप से वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जा रहा था। ही केम क्लोज़र एंड क्लोज़र यानी वो पास ही, थोड़ा सा और पास बटरफ्लाई के पहुँच ही गया था। ये देखो उसका हैंड आपको दिख रहा है। और फिर क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई यानी बटरफ्लाई, नटखट बटरफ्लाई फिर से वहाँ से उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? फिर बटरफ्लाई कहाँ गई? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। पॉन्ड यानी छोटा सा तालाब, गार्डन के यहाँ पे छोटा सा तालाब था। अभी वहाँ पे बटरफ्लाई जो है, नटखट सी बटरफ्लाई, वो उड़ गई। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। लोटस यानी एक फ्लावर रहता है जो पानी में ही ग्रो करता है। अभी वो पॉन्ड में वो जो बटरफ्लाई है वाइट लोटस के यहाँ पे जाके बैठ गई। अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स। अभी ये देखो पॉन्ड है, पॉन्ड की पिक्चर है, सोनू दिख रहा है आपको, लोटस की पिक्चर दिख रही है और ग्रीन कलर के लीव्स भी दिख रहे हैं जो लोटस के यहाँ पे ग्रो होते हैं। ओके, दे फ्लोटेड इन द वाटर। फ्लोटेड यानी पानी के ऊपर ऊपर ही तैरना, उसे कहते हैं फ्लोट करना। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ यानी वो जो लीफ जो है फ्लोट कर रहा था, पानी के ऊपर तैर रहा था। बटरफ्लाई वहाँ पे जाके, नटखट बटरफ्लाई वहाँ जाके बैठ गई। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। स्प्लैश यानी क्या, जैसे हम पानी में जाते छप करके आवाज़ आती है, उसे कहते हैं स्प्लैश। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई और बटरफ्लाई वहाँ से फिर से उड़ गई। वेयर वॉज इट यानी बटरफ्लाई अभी कहाँ गई? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन। नियर द वॉल ऑफ वॉज अ पीच ट्री। सोनू ने यहाँ देखा, सोनू ने वहाँ देखा, ऊपर नीचे देखा, फिर बाद में उसे एक पीच ट्री दिखा। इट हैड अ पिंक फ्लावर्स। जो पीच है, पीच यानी एक फ्रूट रहता है जिसका शेप एप्पल की तरह होता है, रेड और येलो और ऑरेंज कलर का रहता है। रेड बहुत ज़्यादा कम रहता है पर ऑरेंज और येलो कलर ज़्यादा होता है, खाने में मस्त खट्टा मीठा लगता है। और वो जो पीच ट्री है उसे कौन से कलर के फ्लावर्स आते हैं? पिंक कलर के फ्लावर्स। द बटरफ्लाई सैट ऑन द प्रिटी फ्लावर। अभी बटरफ्लाई, नटखट बटरफ्लाई पिंक फ्लावर के यहाँ पे जाके बैठ गई। I can catch you, shouted Sonu. He climbed up the tree. Up and up climbed. सोनू ने फिर से कहा मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। सोनू जो अभी है वो ट्री के ऊपर चढ़ने लगा, बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। नटखट बटरफ्लाई फिर से वहाँ से उड़ गई। सोनू जम्प डाउन टू। सोनू फिर नीचे उतरा बिकॉज सोनू ने ट्री क्लाइंब किया था, अभी सोनू फिर नीचे उतरा। ही चेज द बटरफ्लाई। चेज्ड यानी पीछा करना। ये देखो चेज्ड की स्पेलिंग यहाँ पे है, CHASED। चेज्ड यानी बटरफ्लाई का पीछा कर रहा था। कौन कर रहा था पीछा बटरफ्लाई का? सोनू।
फ्रॉम द रोज, पहले रोज से, फिर वाइट लोटस पे, एंड नाउ थर्ड वन पिच ट्री पे, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। पर यहाँ पे तीन तीन जगह सोनू ने बटरफ्लाई को चेस्ड किया, पर सोनू से पकड़ सका? नो, ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। सोनू कुड नॉट सी इट ऑल. He looked everywhere. At the last, he saw the butterfly. अभी बटरफ्लाई तो पिच ट्री के यहाँ से भी उतर गई. फिर सोनू बटरफ्लाई को ढूंढने लगा, पर सोनू को बटरफ्लाई वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखी. तो आगे 1 सेकेंड. यस, देयर वॉज अ बिग स्पाइडर वेब. अभी स्पाइडर तो आपको पता है, स्पाइडरमैन तो सब बच्चों को पता है, सबका फेवरेट है ना स्पाइडरमैन. स्पाइडर वेब था. वेब यानी क्या? मकड़ी का जाला. ये देखो पिक्चर में मकड़ी का जाला. इन द पिच ट्री, पिच ट्री जहाँ पे अभी वो पिंक फ्लावर पे बैठ गई थी, वहाँ पे मकड़ी का जाला था. द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. बटरफ्लाई जो है वो वहाँ पे अटक गई थी. कहाँ पे? स्पाइडर के मकड़ी के जाले के यहाँ पे अटक गई. इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप. अभी वो सैड नज़र आ रही थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी वहाँ से निकलने की, वहाँ से अपने आप को छुड़ाने की, पर बटरफ्लाई वहाँ पे अटक चुकी थी. तो अभी इट फ्लटर्ड, फ्लटर यानी फड़फड़ाने लगी. इट्स विंग, अपने विंग्स को जो है वो बार बार फड़फड़ा रही थी. ट्विस्टेड एंड टर्न यानी इधर उधर से, मतलब अपने आप को जितनी चाहे कोशिश करके वो अपने आप को मकड़ी के जाले से निकालने की कोशिश कर रही थी. बट इट कुड नॉट एस्केप यानी वो अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पा रही थी. द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट. और ऐसे लग रहा था कि स्पाइडर का वेब और टाइटली उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था. पुअर बटरफ्लाई, पुअर मतलब अभी सोनू उसको बहुत ऐसे मतलब लगा है, बेचारी बटरफ्लाई. इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर. यानी बीचों बीच जो वेब के है वहाँ पे कौन था? स्पाइडर. इट लुक्ड हंग्री, हंग्री यानी ऐसे लग रहा था कि वो स्पाइडर को बहुत ज़्यादा भूख लगी है. इट वॉन्टेड टू कैच बटरफ्लाई. और ऐसे लग रहा था कि वो स्पाइडर बटरफ्लाई को कैच करके और उसे खा जाएगा. क्लोजर एंड क्लोजर क्राउल्ड द ब्लैक बटरफ्लाई, ओ सॉरी स्पाइडर. स्पाइडर का कलर क्या है? ब्लैक. क्राउल्ड यानी रेंग कर चलना. तो अभी पास ही पास जो वेब पे वो स्पाइडर है वो वहाँ पे बटरफ्लाई के पास ही पास आने लगा. बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट. ग्रैब यानी इससे पहले वो जो हंग्री स्पाइडर है बटरफ्लाई को पकड़ लेता, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई. सोनू भागकर उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया. आखिर सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ ही लिया. इट वॉज सो प्रिटी. सोनू कह रहा है कि बटरफ्लाई बहुत ही प्रिटी है. इट हैड ब्राउन स्पॉट्स. उसको ब्राउन स्पॉट्स है ऑन इट्स येलो विंग. उसके जो पंख है येलो कलर के है. सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई. सोनू को वो छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई, नटखट बटरफ्लाई बहुत ही पसंद आ रही थी. बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड. पर जब सोनू ने देखा सोनू के हाथ में बटरफ्लाई को, बटरफ्लाई बहुत ही सैड थी, बहुत ही उदास नज़र आई. क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई को उड़ना था और सोनू ने उसे पकड़ लिया था. सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी. सोनू को ये चाहिए था कि बटरफ्लाई हैप्पी हो, ना कि सैड रहे.
Go, said the सोनू, fly away. सोनू कहने लगा, यानी सोनू ने बटरफ्लाई को छोड़ दिया और फिर कहने लगा go, fly away, जाओ, उड़ो. He let the butterfly go. It sat on the red rose. अभी वो जैसे ही उड़ के गई, फिर से वो कहाँ जाके बैठी? रेड रोज पे. It flew to the peach tree and then settled on the lotus leaf. यानी रोज पे, कभी पिच ट्री पे, कभी वो लोटस लीफ पे. It flew merrily from flower to flower. जैसे हमें सभी को पता है, बटरफ्लाई को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. मेरीली यानी खुशी से वो ये फ्लावर से वो फ्लावर्स पे जा रही थी. सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई. सोनू दूर से बटरफ्लाई को देख रहा था, निहार रहा था. द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन. बटरफ्लाई हर गार्डन में, हर जगह वो घूम रही थी. और गार्डन किसका था? सोनू का. हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन. एक बार फिर फ्री हो गई और हैप्पी. And here we complete with our story, The Yellow Butterfly. Now we will write down the new words. And you will note down for 3 times. And you are supposed to read and write so that you will clear your word bindings. Okay? Escape, अपने आप को छुड़ाना. Pond यानी छोटा सा तालाब. Pitch यानी fruit. Climb यानी चढ़ना. कैच यानी पकड़ना. मिडल यानी बीचों बीच. हंग्री यानी भूखा. फ्लोट यानी पानी के ऊपर तैरना. शाउट यानी चिल्लाना. चेज यानी पीछा करना. फ्लटर यानी फड़फड़ाना. ट्विस्ट यानी अपने आप को पूरी तरह घुमा देना. ओके, now we will see some pictures related to the yellow butterfly. See, yellow butterfly and black color spots. See, this kind of butterfly, ये तरह के butterfly थी. Okay? ये देखो, रोज पर बटरफ्लाई बैठी है. रेड रोज. पहले कहाँ पे थी वो? रेड रोज पे. ये देखो गार्डन यहाँ यानी जहाँ पे खेलने के लिए भी जगह रहती है. बहुत सारे फूल भी रहते हैं. बहुत सारे प्यारे प्यारे कलरफुल के फूल रहते हैं. गार्डन, ये देखो ग्रास वगैरह. वहाँ पे हम घूमते भी है और बहुत फ्रेश एयर आती है वहाँ पे. ये देखो गार्डन का पिक्चर कितना प्यारा है. कितने कलरफुल फ्लावर्स है ना. और ये है पॉन्ड, छोटा सा पॉन्ड. इसमें आपको फिश दिखाई दे रही है, पर वहाँ पे हमारी स्टोरी में फिश है क्या? नो. क्या है? वाइट लोटस. ये देखो वाइट कलर का लोटस और ये ग्रीन कलर के लीव्स जहाँ पे बटरफ्लाई जाके बैठ गई. ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है. ये देखो, अभी आप भी पेपर बोट बनाना है और पानी में उसे छोड़ देना है. देखो वो किस तरह फ्लोट करेगी. ओके. और ये है पीच ट्री और उसके फ्लावर्स कैसे है? पिंक कलर के फ्लावर्स. ये है पीच फ्रूट. ओके. मैंने आपको कहा था ना, ऑरेंज और येलो कलर के रहते हैं. इसका शेप रहता है एप्पल की तरह, पर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है. एप्पल से भी ज़्यादा टेस्टी. और ये है मकड़ी का जाला, स्पाइडर्स वेब. बीचों बीच मकड़ी दिख रही है आपको. और ये है क्रॉल करना, यानी जैसे बच्चे रेंग कर चलते हैं ना, तो क्रॉल करके कौन आ रहा था? मकड़ी. क्यों आ रही थी? उसे बटरफ्लाई को खाना था. एंड नाउ वी विल सी एंड नोट डाउन द सॉल्यूशंस. Where did सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? पहले कहाँ पर सोनू को बटरफ्लाई दिखी? सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इट in his garden. Name 3 places where the butterfly rested. The 3 places are as follows: red rose, lotus leaf, and pink flower on the peach tree. Why did
Sonu chased butterfly. Sonu chased the butterfly so that he could catch it and look at the beautiful butterfly. Why did the Sonu let the butterfly go? सोनू ने क्यों उसे जाने दिया? कब से तो चेस कर रहा था. Sonu let the butterfly go because when he caught the butterfly in his hand, it looked sad. Sonu wanted to see it happy, so he let go of it. And here we complete the solution for our unit 5. And if you like the video and the story, please click on the like button and don't forget to subscribe my channel and keep us motivating by liking and sharing the video with your friends. Thank you.